और फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया? लक्ष्मण सिंह। ये इतने इतने राजा हम लोगों ने पढ़ लिए इसी क्रम में। कालक्रम को खूब सारे सवाल पूछा आजकल, तो पहले सवाल तो तारो कालक्रम को भी बन सके। आज का राजा पढ़ांगे, अठे लिखूं, पिछले पेज पर लिखूं, आगे आगे वाले पेज पर यही लिखे, यही लिखे। आज आप पढ़ांगा, आज आप पढ़ांगा गुरु जी कौन है? लूणकरण। ध्यान से सुनना, मैं पहले राजा का नाम लिख देता हूं। आज को राजा हो जाएगा लूणकरण। लूणकरण के बाद हर राय, हर राय के बाद भीम सिंह। और भीम सिंह ने महाभारत, भीम ने महाभारत युद्ध में क्या किया? सबको मारा था, कल्याण कर दिया, तो कल्याण सिंह। उसके बाद सर क्या ध्यान रखना है? कल्याण सिंह के बाद आप याद रखो सबल सिंह। राजा का नाम है सबल, सबल सिंह। उसके बाद अमर सिंह। उसके बाद अखिल सिंह। उसके बाद मूलराज सेकंड, अंग्रेजों से संधि करने वाला, याद आया। फिर क्रांति के टाइम रण, उस टाइम रणजीत सिंह, ये लिखवाया हुआ आपका मोटी मोटी बातें। रणजीत सिंह के बाद अंग्रेजों से नमक संधि करने वाला बेरी साल। और प्रजामंडल वगैरह जब बना तो जवाहर सिंह। और उसके बाद अंतिम राजा गिरधर सिंह। अब मैं थाने बह राजा बता दी हूँ। आज व्हाइट वाला जगह आज पढ़ना है, येलो वाला कार्ड पढ़ लिया। अब आप पृष्ठभूमि में कई मुख्य मुख्य राजा पढ़िया। बह राजा थाने बता दी हूँ, किसी किसी राजा की चर्चा करी। हमने उधर ये पढ़ा था, पृष्ठभूमि में मेन मेन मेजर लैंडमार्क बताए थे। स्टार्टिंग वाले तो सारे ही पढ़े थे, क्योंकि राजधानी ये चेंज कर रहे हैं ना, जैसल। उसके बाद हम कहाँ आए थे? जैसल के बाद, जैसल के बाद लूणकरण, लूणकरण नहीं पढ़ा था। जैसल के बाद हर्राय, मतलब जैसलमेर को राजधानी बनाने वाला। फिर मुगल अधीनता मानने वाला, मुगल अधीनता के बाद सीधा हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला, क्रांति के समय और विलय के समय। ये बलियू डॉट वाले राजा है, ये हमने पृष्ठभूमि पढ़े थे। मतलब पृष्ठभूमि पढ़ना मतलब है कि हम उसमें बड़े बड़े जो राजा है, ताकि तुम्हें एक मोटा मोटा रास्ता, मतलब एक पाथ दिख जाएगा, ऐसे ऐसे चलना है, बीच बीच में ऐसे राजा आते जाएंगे। तो ये हमें काफी चीजें उधर पड़ी हुई है, इसलिए पृष्ठभूमि का हेल्प मिलता है जब शासक पढ़ते हैं। तो गुरु जी आज आपने ये राजा याद रखना है, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। कितना राजा हो गया रे? आज वाला तो 15 है, कल वाला कितना है? 3 2 5, 5 10 15 25, मतलब 25 तक थारी हैबिट बन गई कि तुम ऐसे याद रख सकते हो। धीरे धीरे हैबिट चली जाएगी बहुत लंबी, ठीक है। ऐसे जब हम मेवाड़ का पढ़ेंगे तो तुम 60 से ज्यादा शासक याद कर लोगे उसी क्रम के अंदर। क्लियर? अब मैं तन लूणकरण की बात बताऊं। लूणकरण की दो ही बात है। नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं। जैसलमेर में हम लूणकरण की बात कर रहे हैं। लूणकरण की गुरुजी कितनी बात है? लूणकरण की दो ही बात है, दो की बात है। एक ही मैप में बता देंगे या दो मैप बना देंगे। चलो, लूणकरण जैसलमेर का राजा कौन है? ध्यान से सुनना, जैसलमेर का राजा है गुरुजी कौन? लूणकरण इतिहास का कई प्रसंग है, अपन ध्यान रखना है। मारवाड़, मारवाड़ बोले तो जोधपुर। मारवाड़ का राजा है मालदेव। क्लियर? मेवाड़ का राजा है उदय सिंह, महाराणा प्रताप का पिता। ठीक है, मेवाड़ का राजा कौन है? उदय सिंह। ध्यान से सुनना, कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। सुनते चलना, याद हो जाएगा। मारवाड़ को राजा मालदेव, मेवाड़ को राजा उदय सिंह, जैसलमेर को राजा लूणकरण। लूणकरण के दो लड़कियां वहां जिक्र है। एक लड़की का नाम था धीरबाई या क्षीरबाई, धीरबाई या क्षीरबाई। उस धीरबाई या क्षीरबाई का शादी हुआ था किससे? इसका शादी हुआ था उदय सिंह से। और धीरबाई क्षीरबाई की संतान थी उदय सिंह का लड़का कौन? जगमाल। और उदय सिंह इस रानी से ज्यादा प्रेम करता था। उदय सिंह ने जगमाल को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। हालांकि वो योग्य नहीं था। उदय सिंह की एक दूसरी रानी थी, हैं पाली की सोनगरा रानी थी जयवंताबाई। जयवंताबाई सेवा महाराणा प्रताप। तो बाद में इनके सामंत वगैरह ने
जगमाल को उठाकर उदय सिंह की मृत्यु होगी। जगमाल को, क्योंकि हिसाब से जगमाल गद्दी बैठना चाहिए, लेकिन सामंतों ने जगमाल को उठाकर महाराणा प्रताप को गद्दी बैठा दिया। फिर इसे महलों की क्रांति कहते हैं। सारी बात हम मेवाड़ में पढ़ेंगे, याद रखना अपन, प्रसंग बटे भी याद रखना। लूणकरण की एक दूसरी रानी जगह को नाम हो, क्या नाम था? उमादे। इतिहास में वो किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी, बहुत ज्यादा रूठ गई थी। इसका शादी किससे हुआ था? इसका शादी हुआ था मालदेव के साथ। किसके साथ हुआ था? मालदेव। ओ ब्याह की तारीख याद रखनी था, ये हुआ था 1536। मतलब मालदेव और रूठी रानी उमादेव की कभी बैठी नहीं, 36 का आंकड़ा रहा है, ऐसे याद कर लो। पहलो प्रसंग तो अपन याद रखना है। एक रिश्ते में मारवाड़ को मालदेव और मेवाड़ का उदय सिंह क्या है एक दूसरे का? बोलो, साडू है ना। अपन याद रखना है, दोनों को ससुराल लूणकरण गए लड़की है नी धीर भाई, एक की पत्नी थी उमादे। अपन तो क्योंकि मेवाड़ वालों तुम्हें भी बता दियो ताकि तुम्हारे प्रसंग दिमाग में याद रहे। इसको डिटेल में जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तब फिर से हम चर्चा करेंगे। लूणकरण की दो ही घटना याद रखनी, 1536 आपकी लड़की को ब्याह किंग सा करो मारवाड़ के मालदेव सा गए। एक घटना याद रखनी 1550 जैसलमेर का अर्ध शाखा होता है। 2 पॉइंट याद रखो, लूणकरण दिमाग में आती 1536 उमादेव रुठवाणी मालदेव की घटना। 50 कंधार का वो अमीरली षड्यंत्र करेगा, वो घटना आपको याद करवा देंगे। तो मतलब दिमाग में दो दो ही डाटा याद रहना चाहिए। दो डाटा दोनों कहानी था याद हुई, दोनों में छोटी छोटी कहानी मैं तेरे बता दूंगा। कहानी के भी मालदेव ना मालदेव, मालदेव अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग राजा था, उत्तर भारत का, राजस्थान का नहीं, मारवाड़ का नहीं, उत्तर भारत का। ये क्या कर रहा था? अगल बगल के राज्यों पर अटैक कर रहा था, उसका साम्राज्य छीन रहा था। यहां तक कि उन्होंने जालोर पर कब्जा कर लिया, मेड़ता पर कब्जा कर लिया, नागौर जीत लिया, बीकानेर पर भी कब्जा कर लिया। तो जैसलमेर का राजा था लूणकरण। लूणकरण डर गया। लूणकरण सोचो आप यूं किया बच्चा, बचने को एक ही तरीको है बचने को एक ही तरीको है। लूणकरण की लड़की उमादेव बेहद खूबसूरत थी। कौन? उमादेव। लूणकरण सोचो कि उमादेव को ब्याह कर देंगे सगे मालदेव सगे, तो एक तो के आपनो राज्य बच जाएगो, और दूसरो मालदेव से योग्य कोई वर नहीं था उस समय, तो लड़की को के ब्याह हो जाएगो बढ़िया। आ सोच गए जैसलमेर को राजा लूणकरण है, वो ब्याह कर दिया उमादेव किंग सागे मालदेव सागे। और थाने बात बताई, और ब्याह हुआ 1536 में अपने राजस्थान में। जब राजतंत्र जब परंपरा आई, बड़ा राजा अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो लड़की की शादी मतलब राजकुमारी की शादी में राजकुमारी के साथ बहुत सारी अनमेरिड लड़कियां साथ में भेजते थे। उसे हम डावरिया प्रथा कहते हैं, राजस्थान में बार बार बढ़ा है। दुल्हन के साथ बहुत सारी अनमेरिड लड़कियां, जो बड़ा राजा तो बहुत सारी लड़कियां उसके साथ भेजता था, छोटा राजा तो उस हिसाब से हैसियत से कम लड़कियों को भेजता था। और क्योंकि लूणकरण थोड़ा बड़ा राजा था और मालदेव उससे बड़ा था, तो उसको खुश करने के लिए उमादे के साथ बहुत सारी लड़कियां उन्होंने भेजी डावरिया प्रथा के तहत। उमादे शादी करके चलेगी मालदेव के यहाँ। अब मालदेव तो बड़ा राजा है, उसके पहले बहुत सारी रानियां थी, है ना, उसने पहले बहुत सी शादी वादी कर रखी थी, तो शादी को ज्यादा भी नहीं मतलब बहुत चाव को नहीं हो मतलब, है ना। तो हुआ क्या था कि जिस दिन शादी हो गई, शादी तो हो गई, शादी होने के बाद में क्या हुआ? शादी होने के बाद में फर्स्ट नाइट जो इनकी मीटिंग होनी थी, है ना, तो मालदेव के दारू पीने लगे, बोले आज, है ना, सुबह 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 के शाम ने 4 बजे यही बारिश हुई भी दिन ठीक है। और था ध्यान है कि पुरुष है वो दारू लालच बहुत करे वो 2-4 पैग एक्स्ट्रा मार लिए। वो यहाँ कहते हैं तो दो मारेगा, जाऊं जाऊंगा जाऊं, यहाँ करते करते ले एक और बढ़ा देंगे ऐसे करके मालदेव ने उसने थोड़ी ज्यादा ही दारू ले ली। अब भीम ठाकुर नहीं पड़े, ठाकुर नहीं पड़े, तुम सब समझते हो। अब क्या है कि इधर से जो उमादेव, उमादेव के साथ तो बहुत सारी उसकी 1000 लड़की उसके साथ आई हुई है, 5-7 तो एकदम नियर डियर है, तो एकदम करने ही बैठी है। कोई पग देवार, कोई, है ना, हेयर स्टाइल बनाने लग रही है, कोई की करने लग रही है, कोई नाखून बे लंबड़िया लगाड़ा बे उतार के दूसरा चेंज करे, कोई यहाँ करने लग रही है। मतलब यहाँ तकड़ो रंगीन माहौल हो। मैं तो बैठे ही हो जाते, मैं थाने बताऊँ, जोधपुर हम पहले वहीं थे मतलब है ना। तो हुआ यूं, अब बे की लड़कियां की आदत है, बे जगह सागे उमादे के सागा लड़कियां है ना, बंद कर दो ना इसको, है आजा। उमादे के सागे लड़की बांग आदत वह, क्यों लड़की एक दूसरे से ईर्ष्या करती है, चाहे कैसी हो। वह कहती आ थोड़ी है कि ये तो के टाइम हो गया, और अब तो 6 बज गया यार, 7 बज गया यार, आगे बात थोड़ी है यार। पहला बाप बिंगो ब्याह मंडे हो जाते मतलब 4 बजे यहाँ मतलब बात करने लग गया। अब उमादे का दिमाग खराब, ऐसे करके क्या है कि 9-10 बज गया। तो अंग सागे उमादे के सागे एक
तेज लड़की, जगह को नाम हो बारमली। बन बिन के हो, बोलो आप यदि कहो तो मैं बुला के लिया हूं। बन के लिया। अब बारमली की है कि वो भी बहुत सुंदर थी, इसके साथ गई थी ना लड़की बारमली, क्योंकि जैसलमेर में सब सुंदर है। और बारमली के बिन मालदेव ने बुलाने की, मालदेव की पैग मारने लाग रही, पैग मारने लाग रही, और कहीं ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि 4 बजे को लगड़ आदमी ने 10 बजे तो एकदम बचंग हो जाए बे। अब बिन पूरा ठाक होनी हो। बन सोचो कि सुंदर तो थी, ऐसा तो है नहीं कि पहले देख रखा होगा राजकुमारी ऐसी है, वीडियो कॉल थोड़ी होता पहले तो ठा पड़ जाए, है ना। तो कोई तो बन सोचेगा अच्छा तुम आ गई, ठीक है, चलो सो सॉरी। अब उसी को वहीं रोक लिया, बोले यही मीटिंग करते हैं। अब मालदेव को भगवान जाने उसको पता था कि नहीं था, जो या तो मालदेव जाने या वो बारमली जाने अब उसने वो वहीं कह दिया कि चलो अपन यही मीटिंग करते हैं। मतलब कहते हैं कि मालदेव उस रात उस बारमली को उमादे समझकर उनके साथ मीटिंग करता है। और इन्हें के उमादे उमादे को तो वह 3 4 और ही बह घनी दिमाग खराब कर दियो, पूरी नाइट उसके पास पहुंचा नहीं। और वो नाइट उसने उमादे की जो साथ गई हुई थी लड़की बारमली, उसके साथ टाइम टाइम स्पेंड कर दिया। तो वो रानी है ना उमादे, वो बहुत खपा हो गई किससे, मालदेव से। बोले सूगलो बहुत आदमी महंगी शकल ही कौन देखूं। और इतनी खपा हो गई, इतनी खपा हो गई कि ये जो है ना, ये छोड़कर क्या, मारवाड़ छोड़कर कहाँ चली गई, अजमेर। अजमेर का किला है ना तारागढ़, उस तारागढ़ में चली गई कि मैं ना इंग रोई गोनी, ठीक है ना। म- वो जगह ही छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई, तारागढ़ अजमेर चली गई, इतनी दूर। बोले इसके पास रहना तो दूर, शक्ल देखना दूर, इसके पास ही हम नहीं रहेंगे। वो कहाँ चली गई, तारागढ़। अब क्या है कि बाद में मालदेव ने लागी उसे, बोलिए तो गलती हो गई है, पता ही कौन चालियो कि बारमली है कुमादी है, पता ही कौन लगा। अब उसकी मालदेव की भी गलती नहीं थी। अब मालदेव ये प्रयास कर रहा है कि चलो यार देखो गलती तो इंसान से होती है, चलो उस रानी को वापस बुलाया जाए, उससे बातचीत की जाए। अब क्या है कि मालदेव तो राजा तो जाएगा नहीं ना, राजा थोड़ी जाएगा, तो राजा के इतने काम, इतना बड़ा राजा मालदेव है। मालदेव के दरबार में कई लोग रहता, जगह अंदर एक बहुत बढ़िया कवि हो, लेखक हो, जगह को नाम हो ईसरदास। क्या नाम था, ईसरदास। ईसरदास को मालदेव ने कहा कि देखो ईसरदास जी, आप तो सब जानते हो, है ना, एक काम करो, उस रानी को बुला के ले आओ, 2 4 बातें मैं बताऊं, बाकी आप अपने हिसाब किताब से बातें बता देना। ईसरदास एक्सपर्ट था। तो ईसरदास ने कहा ठीक है। उसने बता दिया कि भाई उस रानी के लिए वो मालदेव है, वो सॉरी फील कर रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी है ना, ठीक है। 2 4 5 बातें और बोल दी। और वैसे ही ईसरदास ने कहा बाकी आप मैं अपने आप बोल दूंगा, भाई सारी कॉमन बात है सब लड़कों की है ना। तो ईसरदास को मालदेव ने रवाना कर दिया अजमेर तारागढ़ के लिए। इस बात का, क्योंकि मालदेव के बहुत सारी रानियां थी, इस बात का पता मालदेव की अन्य रानियों को पता चला, जो टॉप में 5 7 रानियां थी। वैसे तो एक दूसरे से बहुत जलती थी, लेकिन जब इस बात का पता चला कि मालदेव गलती फील कर रहा है और उस रानी को यहाँ बुला रहे हैं, तो उन रानियों ने सोचा कि यदि वो आ जाएगी तो अपना पूरा परमानेंट पता क्या हो गया, कट गया यहाँ से, है। और वो वैसे उम्मीदें खूबसूरत थी। अब क्या हुआ कि सब रानियों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। बोले अपन क्या करते हैं बताओ, इस ये समस्या हो गई हमारे, यदि वो आ जाएगी तो फिर हमारी जगह चेंज हो जाएगी, फिर हमें कौन पूछेगा, कोई पूछेगा क्या, वो सारा काम तो वो करेगी, वो देखेगी, उसके हिसाब से होगा। अब क्या है कि वो रानियों ने मीटिंग वीटिंग बुलाई, फिर कहा भी क्या करें। तो कहा कि ईसरदास जी को किसने भेजा है, मालदेव ने भेजा उसको बुलाने के लिए। ईसरदास जी बड़े अच्छे लेखक थे। तो फिर रानियों ने कहा कि यार लेखक की बात लेखक ही काट सकता है, हम एक दूसरे लेखक को तैयार करते हैं। वहाँ एक और कवि रहते थे, आशा जी बारठ। तो रानियों ने उस आशा जी बारठ को बुलाया। बोले आशा जी एक काम कर दो, और थे कोगा वो गिफ्ट में थाने देंगे हाँ। एक काम कर दो। तो आशा जी ने कहा कि भाई क्या काम है बताओ। बोले काम तो ये है कि वो रानी को बुलाने के लिए सरदास जी गए, और वो सरदास जी कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, और रानी उमादे का हृदय द्रवित हो जाएगा, और वो आ जाएगी तो हमारो मामलो साफ है, हमें कोई पूछेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि वो यहाँ नहीं आए। तो आसानंद ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा। आसानंद आपको सारो ताम झाम जो भी दिमाग में बात है कि अपन इसको ऐसे ऐसे करना है। तो असादे इनके पीछे से रवाना हो गया। अब आगे आगे कौन पूछ गया, बोलो कौन पूछ गया, अरे बोलो पात्र याद कौन ना, कहानी को क्या मतलब निकले था। कौन पूछा था मनाने के लिए, कौन गया था, किसने भेजा था, मालदेव ने। थे तो भी रानी को चित्र ही चाले मन लागे दिमाग में,
हैं तुम तो सोच रहे हो उसकी ड्रेस कैसी होगी, अरे ड्रेस पर मत जाओ, हैं तुम मूल बात को सुनो, और तुम क्या सोच रहे हो हैं। तो यही चल रहा था, ऐसा ही मौसम था आज वाला। अब क्या है कि इस सरदार जी ने उनको समझाया ना, रानी को इस सरदार जी ने समझाया कि देखो राजा है ना, मारवाड़ का इतना बजा राजा है, वो गलती मान रहा है, तो आपको चाहिए क्या, वो कह रहा है कि तुम्हें मैं सबसे पहली रानी होती है ना जिसको पटरानी बोलते हैं, पटरानी का दर्जा दे देंगे, और तुम्हारे लिए खास ये व्यवस्था की जाएगी, फलाना ढिमकाना, डैश डैश में सारी को नहीं बताऊं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है ना, डैश डैश बहुत सारी बातें बताई, है ना। और आपके लिए ये भी करेगा और वो भी करेगा, डैश डैश ये भी करेगा, सब उसने सारा। तो फिर रानी का हृदय द्रवित हो गया, है ना, समझ गए बात। और रानी का हृदय द्रवित हो गया, तरल बन गया हृदय, है ना, द्रवित हो गया। वो साथ आने को राजी होगी कि चलो मैं चलती हूँ, है ना, चलो मैं चलती हूँ। वो बन आपका ड्रेस व्रेस सारा पैक कर गए, 2-3 बैग तो जगा दिया कि ने इस सरदार जी ने, है ना। एक वो बैग डाल के ए रवाना हो गया दोनों कटे, ठीक है। तारागढ़ से रवाना हो गए, तारागढ़ से रवाना हो गए। ये पता है कौन सी जगह पहुंचे थे, कोसाना गांव पहुंचे थे। कौन सी जगह, कोसाना गांव। और जोधपुर की तरफ आ रहे थे, इधर से बाकी की रानियों ने किसको भेजा था, आसानंद जी को। आसानंद जी हटू जोधपुर वापस तारागढ़ की तरफ जा रहे थे, तो दोनों की मीटिंग कट होगी कोसाना गांव में। कट है कोसाना गांव में, मिर्ची बड़ो खान लाग रहा है, रुक रहा गुणे उमादेव और उमादेव और कौन रुके हुए थे, ये सरदार जी। ये सरदार जी कभी मिर्ची बड़ो यार देर जोधपुर मिर्ची बड़ो फेमस है, ये वास्ते बताया मैं था। तो और इनू चला गया आसानंद। आसानंद ने तो बोतलियों चकरा क्यों है ना, हाँ, बिना गर्मी ज्यादा ही। अब कोसाना गांव में गयो तो आसानंद जी रिश्तेदार जी एक ही राजा के दरबार में बैठे बातचीत करया। और धीरे धीरे आसानंद जी पूछे भी राणा रानी ने, बोले थे हो के काम करियो इतना साल बाद में, हैं अब तो समय ही निकल गया, इं भी यहाँ बात बूत करी, एकदम माहौल गर्मा गर्म हो गयो नहीं यहाँ। जद आसानंद जी एक दो फेंक्यो रानी की तरफ बाउंसर, क्या कहा, आसानंद जी ने कहा, उमादे को कह रहा है वो, आसानंद जी कौन है, जो रानियों का पक्ष लेके गया था ना कि उसको आने नहीं देना है। तो आसानंद जी ने उनको कहा कि मान रखे तो पीव तज, और पीव रखे तो मान, दो दो गेंद ने बंदे एकल खंबे ठान। अब रानी पढ़ी लिखी, वो के बहुत अच्छा हिंदी पढ़ी पूरी एकदम ग्रामर, उसको सारा समझ में आया कि मान रखे तो पीव तज। वो आसानंद जी कह रहे कि तुझे मान सम्मान आत्म सम्मान रखना है तो पीव तज, या तो पीव मतलब पति रहेगा या तुम्हारा मान सम्मान रहेगा, मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तो मान, दोनों में एक ही रेस है, या तो आत्म सम्मान रहेगा या फिर तुम वहां जाओगे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, है ना। दो दो गेंद ने बंद है एकल खंबे ठाण, दो दो जो हाथी है एक खंबे एक ठाण, दो दो हाथी को मतलब एक ही चीज रेसी, या तो तुम्हारा आत्म सम्मान रहेगा या तुम्हारा पति, है ना, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो बिंग बात सारी चित्र घूम गई पहली रात, और बस सारी सहेलियां वाली बात, है ना, दिमाग खराब हो गयो। आसानंद बिन ईसरदास जी थैंक यू मिर्ची बड़ो, जाकर रोड का साइड में पड़ी, लियाओ बेग पाछी दो, मैं तो पाछी जाऊँ कटे तारागढ़। तो वापस कहाँ चली गई, तारागढ़। तो आसानंद जी ने मालदेव की आशा पर पानी फेर दिया, है ना। वो न तो कभी उमा देखा नहीं है, मारवाड़ नहीं है कि फिर वो तारागढ़ ही रही, फिर है ना मतलब वो कभी आई नहीं, अब कभी आएगी नहीं तो उससे कोई संतान ही पैदा नहीं होगी। और मालदेव के तो घनी रानी, फिर बन के काम करियो, थोड़ी उम्र होगी नहीं बेंगी, जद बन के काम करियो। मालदेव की एक रानी जयपुर की लाछल दे, उसके एक लड़का था राम सिंह, राम सिंह को फिर गोद ले लिया था, फिर उसके साथ रहती थी। ठीक, मालदेव की मृत्यु हो गई, मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ वो सती होती है। तो अब बात अपन याद रखनी है, आ लड़की कटेगी उमादे, जो जैसलमेर के लूणकरण की लड़की। एक तो लूणकरण की 1536 वाली बात याद रखनी है, बस एक ही तो बात याद रखनी है। और एक बात कौन सी याद रखनी है, एक लूणकरण की बात याद रखनी है कि 1550 जैसलमेर का, बोलो, अर्ध साका। पहले तो याद रखना, जैसलमेर में 2.5 साका है, जैसलमेर में 2.5 साका है, चित्तौड़गढ़ में 3 साका है। अर्ध साको 2 प्लस आधो अर्ध साको। साका को मतलब तने बता रहा क्यों है, साका को मतलब क्या है, साका को मैं 2 चीजा है, केसरिया और जौहर। गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, साक्य को मतलब है केसरिया। यदि आपने पर कोई शत्रु अटैक करने लग रही हो तो आपने जितना भी योद्धा है वह केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध लड़ेगा।
युद्ध का दो परिणाम उसी, या तो जीत जीत सीजन, कोई टेंशन ही को नहीं। हार जीत सीजन के उसी महल के अंदर जो रानी है वो क्या करेगी, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए या तो अग्नि या जल में डूबकर मर जाएगी, अग्नि में जल जाएगी। तो महिला करेगी जौहर, पुरुष करेंगे केसरिया, ठीक है ना। यदि दोनों में एक हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो अरसा का। तो जैसलमेर में अरसा को है, याद रहेगा अर्ध आधा मतलब 50, 50 50 आधा मतलब 1550 के मामलो, मामलो समझो थे, मामलो थाने बताएडो है। मामलो के हो गुरुजी, मामलो ही टाइप को कि ये है जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर को राजा कौन है, लूणकरण। और आपने ऊपरली साइड में पाकिस्तान हटे, ऊपर की साइड में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक जगह कंधार। कौन सी जगह, कंधार। ये अफगानिस्तान में आज भी है। कंधार का शासक था अमीर अली। कौन था, अमीर अली। अमीर अली वहां का राजा था। अमीर अली को कंधार से भगा दिया, और ये जब उसको वहां से भगा दिया, वहां उसकी गद्दी किसी ने छीन ली, तो ये अपना परिवार और कुछ छोटी मोटी सेना लेकर, सामान ताम झाम लेके हमारे राजस्थान जैसलमेर आ गया। और जैसलमेर में लूणकरण, लूणकरण को कहा कि मुझे शरण दे दो, तो लूणकरण ने उसको शरण दे दी। अब शरण देगा तो राजा अपने किले में तो रखेगा नहीं, आसपास कहीं कोई बिल्डिंग होगी उसमें कह देगा भाई यहाँ रह लो आप। कुछ टाइम तक अमीर अली यहाँ रहा। लूणकरण के बारे में उसको अच्छा लगा कि ये बढ़िया आदमी अपने को शरण दे दी संकट काल में। लूणकरण ने कहा कि कोई नहीं, आप आराम से यहाँ रहो, और आप वापस कंधार पर जब अटैक करोगे हम आपकी मदद करेंगे, आपको किला वापस दिलवा देंगे। तो अमीर अली यहाँ कुछ टाइम तक रहा, अपनी बेगम बच्चों बच्चों और सैनिकों को लेकर यहाँ आ गया था। फिर है ना उसके दिमाग में एक बात आई, किसके, अमीर अली के। उसको लगा कि यार अपन कंधार जाएंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई में मर भी सकते हैं, भी किलो मिले तो मिले, कौन मिले तो कौन मिले, तो ये तो आधा आधा है। फिर अफगानिस्तान के अंदर इनकम का कोई साधन ही नहीं है, पहाड़ी इलाका है, अफीम हुआ है, अनाज वगैरह बहुत कम है, तो बेटा इनकम ही कौन। अपने एक काम करते हैं, इसने हम पे इतना विश्वास कर रखा है, हम इसको मारते हैं, इस किले पर कब्जा कर लेते हैं। तो कंधार से तो अच्छी जगह है। उसके दिमाग में ये बात आ गई। अब बात दिमाग में आ गई तो बन फिर इन प्लान पर काम करना चालू कर दियो कि कैसे जैसलमेर के राजा को मार के कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो थोड़ी सेना थी, वो तो वहां से दौड़ गया था, तो छोटी मोटी सेना थी। तो बने एक दिमाग में प्लान बनायो, कण अमीर अली। अमीर अली लूणकरण ने कहो, क्योंकि देखो मेरे को आए यहाँ 2 महीने हो गए, हम रोज मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हमारी बेगमें है ना वो आपकी रानियों से कभी नहीं मिली, तो अपन ऐसा करते हैं कि हमारी बेगमें है वो आपकी रानियों से मिल लेगी एक दिन, एकदम बढ़िया से बातें बातें करेगी, इनके मिलने की इच्छा है। तो लूण करने का भी ठीक है, मिल लेगी, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कह दिया कि भी ठीक है, फिर सुबह कल मैं भेज रहा हूँ रानियों को, और वहाँ ठीक है। तो अमीर अली ने अपने सैनिकों को कह दिया कि भाई कल सुबह ना, लूणकरण ने अपने जो भी है ना संतरी वंतरी सब, जैसलमेर के किले के गेट पर जो भी संतरी वंतरी पर, सबको कह दिया कि भाई कल अमीर अली जो अफगानिस्तान का राजा अपने आया हुआ है, उसकी बेग में है, वो उनकी पालकियां कल आएगी और उनको किले में आने देना, और वो आराम से मिल मिल के जाएगी। उधर अमीर अली का षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र था, षड्यंत्र ये था, अमीर अली ने अपने सैनिक थे ना, उन सैनिकों के महिलाओं के वस्त्र बुरके पहना, अपन उनके पालकियों में चढ़ा दिए, और हथियार वगैरह छुपा के। पालकी उठाने वाला है वो भी लड़ाका सैनिक था, उसके हथियार भी पालकी में रखे हुए थे। और उनका ये प्लान था कि उनको कोई रोकेगा नहीं, किले में चले जाएंगे, और किले में चले जाकर वहां सबको खत्म कर देंगे, परिवार के लोगों को खत्म कर देंगे, राजा को मार देंगे, तो फिर किला अपना ही हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, सैनिकों को पालकियों में बैठाकर दुर्ग में प्रवेश करवाना स्टार्ट किया। अब क्योंकि संतरी पैरे पर जो आदमी अभी की प्रैक्टिस ही टाइप की है कि वो हर एक चीज बहुत ध्यान से देखता है, थोड़ा बहुत हरकत होता है तो उसको बड़ा डाउट होता है और वो चेक कर लेता है। आई डाउट हुई, क्योंकि पालकी के अंदर 2-2 सैनिक बैठे हैं, पालकी छोटी है, महिला का वेट ज्यादा नहीं होता, 2-2 खड़े, 3-3 बैठे हैं, कई 4-4 बैठे, हाँ। तो वजन के ज्यादा ज्यादा वजन वजन चाले जने ठा पड़ जाए, कौन पड़ जाए। बिन ये बात को सैनिक ने जो संतरी पैरा ऊपर बिन ठा पड़ गई, पालकी चेक करी, कई पालकी अंदर चली गई, बन चेक करी, चेक करी तो वहां गया मुस्टंड आदमी बैठा। अब क्या हो कि वो पता चल गया, भेद खुल गया, आनन फानन में वो बाहर आए। अब लड़ाई तो स्टार्ट हो गई, कुछ पाल के अंदर गई, लड़ाई मारकाट हुई, क्योंकि किले के अंदर इतने सैनिक थे, भाटियों के। लड़ाई हुई, भयानक लड़ाई हुई, दोनों पक्षों में खून खराबा हुआ, बहुत से सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन स्थिति बड़ी कंट्रोल में थी। युद्ध के अंदर भाटियों ने उन मुसलमान जो सैनिक थे उनको मार दिया, और भाटियों की जीत होगी। ये घटना 1550 की। हालांकि इस लड़ाई में लूणकरण भी मारा जाता है।
लेकिन भाटियों की जीत हो गई, इसलिए रानियों को केसरिया करने की जरूरत, सॉरी जोहर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए जैसलमेर का कौन सा शाखा हुआ? हर्ष शाखा 1550। कौन आया था? अमीर अली। अब मैं लिख देता हूँ 1550 में गुरुजी हर्ष शाखा। केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। क्या मामला था? षड्यंत्र किसने किया था? है षड्यंत्र। अमीर अली ने सैनिकों को कहाँ बैठाकर? सैनिकों को पालकी में बैठाकर कहाँ भेज दिया? दुर्ग में। भेद खुला, युद्ध हुआ, जिसमें ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं लूणकरण वर्सेस कंधार का कौन है? अमीर अली। लूणकरण वर्सेस हमलावर कौन है? अमीर अली। इस युद्ध में हालांकि लूणकरण की तो इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, लेकिन जीत किसकी होती है? भाटियों की। जीत किसकी होती है? भाटियों की। अमीर अली ऋण की क्या हो जाती है? हार। इसलिए जोर करने की आवश्यकता नहीं हुई। तब इसको हम क्या कहते हैं? अर्धे शाखा। तो लूणकरण दिमाग का मानता है, दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए। 1536 उमादे मालदेव वाली घटना, 1550 अर्ध शाखा। सिंपल है ना? लूणकरण के बाद कोई कौन सा राजा बताया था? बोलो। हर राय। हर राय के बारे में दो बात। हर राय के बाद में दो बात। ये बातें बार बार आएगी, तुम इतना इतना आपको लगेगा कि यार ये चीजें तो आपके दिमाग में बैठ गई। जैसलमेर का राजा कौन है? हर राय। इधर मैं लिख रहा हूं नागौर। अकबर है ना, अकबर। दिल्ली और आगरा का मुगल बादशाह अकबर। भूल गए? दिल्ली और आगरा का मुगल बादशाह अकबर यहाँ आया था, अजमेर आया था। पता है ना आपको? कब आया था? 1570। अजमेर किस लिए आता है? जियारत करने। आज सारी बात अपन पता है, सलीम को जन्म यो बहुत सी बातें था ना पता है। तो अकबर 1570 में कब आता है? अजमेर आता है जियारत करने। जियारत कर गए। अकबर के लगा हुआ है नागौर दरबार लगा हुआ है। अपने ससुर बारमल की सहायता से नागौर दरबार लगा। हर राय भाटी 1570 के अकबर के नागौर दरबार में आकर अकबर का 1570 कौन सा नागौर दरबार, उस नागौर दरबार में उपस्थित होता है और अकबर की क्या मान लेता है? अधीनता। 1570 अकबर को नागौर दरबार और नागौर दरबार में हर राय भाटी अधीनता मान लेते हैं। 1570। अब आप याद करो, जैसलमेर को, सॉरी जैसलमेर में लूणकरण, तो मारवाड़ में मालदेव। जैसलमेर में राजा चेंज हो गया हर राय भाटी, तो मारवाड़ में मालदेव के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रसेन। चंद्रसेन और उनके सारे भाई इस टाइम मुगल दरबार में आए थे, लेकिन चंद्रसेन बीच दरबार उठकर चला गया। तो फिर मुगलों ने क्या किया? चंद्रसेन का पीछे मुगल सेना लगा दी। मारवाड़ में सारी बात आप पढ़ांगा। अब चंद्रसेन क्योंकि मुगलों लड़ाई करतो इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, क्योंकि भारत के राजा से राजस्थान कोई राजा लड़ रहा है तो उसकी औकात उतनी नहीं होगी। अब चंद्रसेन ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया, अकबर की अधीनता नहीं मानी, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मालदेव के पास तो खूब बड़ा साम्राज्य था, तो चंद्रसेन ने क्या किया? सेना इकट्ठी करने के लिए अपने साम्राज्य के कुछ हिस्सों को, किलों को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो 1576 याद आता है थारे हल्दीघाटी युद्ध आवे, जिस साल मेवाड़ में महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध लड़ रहे हो अकबर के विरुद्ध, 20 साल मारवाड़ में चंद्रसेन संघर्ष कर रहे हो, उसी साल 1576 में चंद्रसेन ने पोकरण का किला, जो इनके पिता मालदेव द्वारा बनाया गया था, वो जोधपुर रियासत में पड़ता था, वो पोकरण का किला 1 लाख फदिये में हर राय भाटी को चंद्रसेन ने बेच दिया, ताकि सेना इकट्ठी कर सके, मुगलों से लड़ सके। तो राय भाटी की दो ही बात है, 1570 में अकबर की दीनता मानी, नागौर दरबार में जाके 76 में चंद्रसेन से क्या खरीदा? पोकरण का किला, 1 लाख फदिया। फदिया मुद्रा है मारवाड़ की, आपने ध्यान रखना है। तो दो ही बात याद रखनी है चंद्रसेन की। एक तो ये हो गया, कौन से वाली बात होगी गुरुजी? 1570 वाली। एक तो 1570 वाली बात याद हो गई। एक सिंपल याद रखो, इसने क्या किया? 1576 में राव चंद्रसेन, और चंद्रसेन कौन है? जोधपुर को राजा है, मालदेव को लड़का है। राव चंद्रसेन से पोकरण दुर्ग खरीदा। पोकरण दुर्ग खरीदियो कितने रुपया में गुरुजी? 1 लाख फदिये।
आज रुपए चलता है ना, फदिये मारवाड़ में मुद्रा होती, तो 1 लाख फदिये में ये पोकरण किला हर्राय भाटी ने 1576 में चंद्रसेन से खरीदा। लूट करने की दो बात 1530, अपनी लड़की उमादे की शादी मालदेव के साथ 1550, कौन सा शाखा, अर्थ शाखा। हर्राय की दो बात, अकबर के दिन तमानी 1570 में, और क्या करियो रे बोलो, और क्या किया, 1576 में पोकरण का किला खरीदा, मारवाड़ में आता था। अब नेक्स्ट राजा बताओ कौन सा था, है बोलो, कौन सा था, भीम सिंह। कुछ कुछ के याद है, सबके याद नहीं है। भीम सिंह, भीम सिंह के बारे में याद रखना, एक तो है पुण्य सागर, इंगे टाइम दो मुनि है पुण्य सागर, एक है मुनि हंस सूरी, कौन है गुरु जी, मुनि हंस सूरी। ये दोनों विद्वान है उसके दरबार में। तुम क्या कर रहे हो, कल ही तो समझाया था, कल क्या समझाया था, कल समझाया था ना, क्या समझाया था, अपराध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बताया था ना, लिखना क्लास में नहीं है इधर। भीम सिंह के बारे में दो बात याद रखना, इनके दरबार में दो जैन विद्वान हैं, एक का नाम है पुण्य सागर और एक का नाम क्या है, एक का नाम है पुण्य सागर और एक का नाम क्या है, हंस सूरी। पुण्य सागर ने लिखा जम्मू दीप प्रज्ञामिता उपांग सूत्र, और मुनि हंस सूरी ने क्या लिखा, सेम ही है, जम्बू दीप प्रज्ञापति उपांग सूत्र, इसने आगे लगा दी वर्ती। ए दो बुक याद रखो। तो भीम सिंह के टाइम पुण्य सागर ने क्या लिखा, जम्बूदीप प्रज्ञापति उपांग सूत्र, और किसने, हंस सूरी ने क्या लिखा, लास्ट में वर्ती जोड़ दो, जम्बूदीप प्रज्ञापति उपांग सूत्र वर्ती। समझ गए बात, बारिश ज्यादा आएगी क्या, बारिश ज्यादा आएगी, अरे बोलो, बारिश ज्यादा आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी ज्यादा, क्यों नहीं आएगी, क्या है, अरे बोलो क्यों नहीं आएगी, है मानसून पूर्व बारिश है, ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी, ये वास्ते ज्यादा चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, भीम सिंह के बाद याद रखना, नेक्स्ट राजा बताओ दिखान। भीम सिंह ने इतना मारा था, महाभारत के युद्ध में कई लोगों का कल्याण कर दिया गुरुजी। नेक्स्ट कौन हो जाएगा, कल्याण सिंह। पता है, जैसलमेर का राजा अबांगी उपाधि रावल, और रावल के बाद कल्याण सिंह पहला राजा हुआ, उसने महारावल लगाना चालू कर दिया। तो कल्याण सिंह ने रावल की जगह कौन सी उपाधि लगानी स्टार्ट कर दी, महारावल। जैसलमेर के राजाओं की उपाधि वो क्या लगाते थे, रावल। पूर्व में क्या लगाते थे, रावल, और कल्याण सिंह ने क्या स्टार्ट कर दिया, महारावल। तो कल्याण सिंह पहला आदमी है, क्या कबूतर 1 नंबर पर पहला आदमी है जो क्या लगा हुआ है, महारावल। भीम सिंह, कल्याण सिंह, भीम सिंह, कल्याण सिंह। अब 3 राजा याद बताओ एक साथ, सबल सिंह, कौन सा, सबल सिंह, सबल सिंह के बाद में अमर सिंह, शाबाश, सबल सिंह, अमर सिंह, अखे सिंह, वो आगे वाले पेज पर लिखेंगे। सबड़ सिंह याद रखो, सबड़ सिंह जैसलमेर में सिक्का चला हुआ है, डोडिया सिक्का। ये कौन से सिक्के चलाएगा, डोडिया सिक्का। थाने पूछ लिया कि जैसलमेर में डोडिया सिक्का कौन चला हुआ है, सबड़ सिंह। सबड़ चलाना मस्त है, डोडा खा के फिर चलानी पड़े, मतलब ऐसे याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, समझ गए बात। अमर सिंह, अमर सिंह में ज्यादा कुछ नहीं है। अमर सिंह में क्या है सर,
अमर सिंह में पहले तो ये मैप देखो राजस्थान का। अमर सिंह ध्यान है कि काम करे। उधर पाकिस्तान में एक नदी बहती है, पता है क्या कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। अरे भैया पाकिस्तान में नदी बहती है, वो कौन सी नदी है? सिंधु रिवर। पाकिस्तान में यहाँ अपने थार गुमरुस्थल है ना, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में बिमरुस्थल के बीचों बीच गुजरे सिंध नदी जाकर अरब सागर में गिर जावे। तो अपने पानी की बहुत कमी है जैसलमेर में आज भी। तो अब तो आईजीएन भी चली गई, कितनी बड़ी नहर है। तो उस समय जमाने में देखो पानी की बड़ी कमी थी, है ना, पानी हो ही को नहीं। तो अमर सिंह के काम करे। अमर सिंह जब जैसलमेर को राजा हुए ना, तो वो के काम करे, इन सिंधु नदियों के लिए जैसलमेर में एक पीने के पानी को नाड़ो लिया है। क्योंकि अमर सिंह ला रहा है, इसलिए नाम हो गया अमर कास का नाला। सिंधु नदी के पानी को जैसलमेर लाया गया उस जमाने में, क्या नाम है? अमर कास का नाला। तो गुरु जी ये तो समझ में आया, ये जैसलमेर में क्या लेकर आया? अमर कास का नाला जैसलमेर में क्या लेकर आया? पानी। कहाँ से? सिंधु नदी से। एक इसने क्या बनाया? रानी का बाग। क्या बनाया? रानी का बाग। अब कौन आएगा? ऐसे अमर सिंह, ऐसे अखेश सिंह। अखेश सिंह में तो ज्यादा चीजें अखेश सिंह नाम से ही है। आपने खूब पढ़ा होगा गुरुजी, जैसलमेर के अंदर घना सिक्का है, लेकिन सब प्रचलित सिक्का वो कौन सा सिक्का है? अखेसाई। एक तो जैसलमेर में अखेसाई सिक्के चला रहा है, जो सबसे प्रचलित सिक्का है। एक दूसरा सिक्का भी चला रहे हैं, मोहम्मद शाही। तो एक तो अखेसाई और मोहम्मद शाही सिक्का चला हुआ है, ज्यादातर इनका काम अखेसाई नाम है। जैसलमेर के किले में एक महल बना हुआ है, अक्षय विलास महल। जैसलमेर को किलो है, भी किले का कई गेट है। मेन गेट है, मुख्य गेट है ना, वो पोल यो ही बना हुआ है, जगह वो नाम है अक्षय पोल। जैसलमेर किले का मेन दरवाजा अक्षय पोल। तो ये तीन चार बात आंखें सिंह याद रखनी है। गुरु जी ये तो बढ़िया हो गया। इसने क्या चलाया? अखेसाई सिक्के। कौन से सिक्के चलाए? अखेसाई। एक और चलाया था, मोहम्मद शाही। तो अखेसाई और मोहम्मद शाही तो सिक्का हो गया। दूसरी क्या बताई? जैसलमेर के किले में अक्षय, इन्हीं के नाम से अक्षय विलास महल। और क्या बनाया? अक्षय पोल। पोल का मतलब दरवाजा। ये जैसलमेर दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। जैसलमेर दुर्ग का ये मेन गेट है, मुख्य दरवाजा। ये क्या है? जैसलमेर दुर्ग का मुख्य दरवाजा है अक्षय पोल। तो अक्षय पोल, अक्षय शाही महल, अक्षय शाही सिक्के और मोहम्मद शाही सिक्का, ये चांदी के सिक्के थे। क्लियर? अक्षय सिंह के बाद बताओ दो राजा जोड़े में याद रखो। जोड़े में याद रखोगा तो एक भूल जाओगे, एक याद रहे जिसे। कौन है? मूलराज सेकंड प्लस जो संधि करते हैं अंग्रेजों से, वो प्लस संधि के सॉरी क्रांति के समय। क्रांति के समय जिस टाइम रण हुआ, रणजीत सिंह। तो मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड के काम करे गुरुजी 1818 में ईआई से क्या कर लेता है? संधि। 1818 में ईआई से संधि कर लेते हैं मूलराज सेकंड। दूसरी बात आपने याद रखनी है, जैसलमेर जिले की सॉरी जैसलमेर रियासत में चित्रशैली डेवलप हुई थी ना, जैसलमेर की चित्रशैली, उस चित्रशैली का स्वर्णिम काल है मूलराज सेकंड का समय। तो जैसलमेर चित्रकला का इसका समय क्या कहलाता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल है। बार बार आवेला जब चित्रकला पढ़ांगा कल्चर में, जब मैं तेरे बताऊंगा कि देखो हमने एक महीने पहले जैसलमेर का इतिहास पढ़ा था, जिस दिन शाम को बारिश आ रही थी, जब आप बात पढ़ी याद रखनी है। यदि पूछांगा कि चलो तुम बताओ इससे पहले का राजा कौन है, बाद का राजा कौन है, फिर तुम देखोगे पहले का कौन है, भूल गए हम तो। इसलिए याद रखना, मूलराज सेकंड है, इसके टाइम जैसलमेर का मूल खत्म हो गया, मतलब इसने अंग्रेजों से संधि कर ली। और चित्रकला का स्वर्णिम काल है। संधि करने वाला ये है। तो फिर क्रांति के समय आपको बताया था, जिस टाइम रण हुआ उस टाइम जैसलमेर का राजा कौन था? रणजीत सिंह। मतलब ये 1857 की क्रांति के समय, जिस समय रण हुआ उस समय का राजा रणजीत सिंह। अब आपको पता है कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद 1879 के अंदर हमारे राजस्थान की रियासतों से अंग्रेज नमक संधि करते हैं। तो जैसलमेर का राजा इसके बाद होगा, वो नमक संधि करेगा। वो कौन है राजा?
बेरी साल। तो नेक्स्ट राजा अपन ध्यान रखना है बेरी साल। किसो साल? बेरी साल राजा क्या करता है? ये 1879 में ईआईसी से क्या संधि कर लेता है? ईआईसी तो नहीं कहेंगे वैसे, अंग्रेज ईआईसी को खत्म करके अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। अंग्रेजों से क्या कर लिया उन्होंने? नमक संधि। अंग्रेजों से कौन सी संधि कर ली? नमक संधि। तो बेरी साल 1879 में क्या कर लिया? नमक संधि। अंग्रेजों से संधि करने वाला 1818 मूलराज सेकंड क्रांति के समय रण हुआ तो रणजीत सिंह, और नमक संधि करना बेरी साल। अब आपको सीधा ले चलते हैं सेकंड लास्ट राजा, और वो राजा कौन है? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बारे में क्या बात याद रखनी है? बहुत ज्यादा सिंपल बात है। जवाहर सिंह बहुत बार बताया था। जवाहर सिंह देखो, जवाहर सिंह के काम कर सी, जवाहर सिंह के काम कर सी जवाहर महल। जैसलमेर के किले में क्या बना रहे? जवाहर महल और जवाहर विलास महल। तो नाम हुई है तो कोई टेंशन ही कोनी। बिंग अलावा जैसलमेर जिले को, केवल जैसलमेर जिले को ही कोनी, आपने पूरे राजस्थान को सबसे नया किला जो जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में पीले पत्थरों से बना हुआ है, उस किले का निर्माण भी कौन स्टार्ट करा रहे हैं? जवाहर सिंह। राजस्थान का सबसे नया किला है, क्लियर, जिसका निर्माण आजादी के बाद तक चलता रहा। क्योंकि बैठे के लोग अठाई को नहीं हो, क्योंकि अंग्रेज आपने डायरेक्ट शासन थोड़ी करता। अठेगा लोग तो सोचता कि आपने तो राजा ही है, ठीक है, अपन लोग अठाई को नहीं हो। अपन तो 1970 तक ठाक को नहीं हो। जनसंख्या में लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा थी नहीं, और मीडिया वीडिया इतना था नहीं, संचार परिवहन का साधन ही को नहीं। तो भाई इन्हीं भी नहीं जानता को बैठे ही रहता। तो बंद था ही को नहीं हो कि देश दुनिया में क्या होने लग रही है। तो जवाहर सिंह क्या करता है? एक मोहनगढ़ को किलो बनावे है। जैसलमेर के किले में जवाहर निवास महल, जवाहर विलास महल और जवाहर महल को निर्माण करावे। क्योंकि सेकंड लास्ट राजा के टाइम में मतलब जनता मांग करने लगे जी प्रजामंडल वगैरह। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास जोधपुर में जाके करे। अठे तो कर्ण कौन देवे। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जैसलमेर में एक क्रांतिकारी वे सागरमल गोपा, जिन्होंने राजा के विरुद्ध आवाज उठाई हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी। जैसलमेर के राजा को गुंडा बताया कि जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, महारावल के नवरत्न, और एक रघुनाथ सिंह के व्यक्ति को उन्होंने जेल वेल में डाल दिया था, मार दिया था। तो उन्होंने रघुनाथ सिंह पर मुकदमा किताब लिखी कि राजा ने बात को पता लगी कि राजा इतना अत्याचार कर रहा है, जनता के अंदर ये चीज़ें आ जाएगी, इसलिए इसको दबाना जरूरी है। इसलिए राजा ने सागरमल गोपा पर क्या किया? राजद्रोह का केस लगाया, जेल में डाला। और पुलिस अधीक्षक था गुमान सिंह, राजा के आदमी होता बड़ी बड़ी पोस्टा पर, तो राजा की छटोकारी करता, तो राजा के उसको खत्म कर दो। तो 4 अप्रैल की रात को 1946 का साल है, सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया। 4 अप्रैल सुबह वो शहीद हो जाते हैं। जनता में गुस्सा था, जनता को शांत कर लेंगे। राजा ने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं। पता है जांच में रिपोर्ट आती है 6 महीने, इतने हम लोग भूल जाए। अपना लोग भूले बहुत है, भूले कौन भूले? अपना लोग के थे घना ही भूलो है। एक रिजल्ट आवे बिन दिन तो आग लगी रहे कि पड़ोसी को गयो या कोई अपने जानकार को गयो, परिवार में गयो, आपने को नहीं हो। बिन दिन रात ने नींद को नहीं 2 घंटा। अगले दिन कोचिंग भी आसे और फिर भूल जे। अभी एक लड़को 3 दिन पहला कोई भी सगड़ नौकरी लाग्यो, कई दिन पहला बैसाखी पड़ता, बिंग अठी दोनों हेठी पड़ता। तो बिंग आग लाग गई। वो आयो 2 दिन, फिर क्या मिया होगा? फिर सीटी को नोटिफिकेशन आयो 2 दिन पहला, एक दिन 20 दिन आयो। अब को नहीं आए, बैठे बैठे रहे सामने, चाय की थड़ी पर बैठे रहे, क्या मेरे देखे टेकुड़े कुड़े सामने क्लास चाले तो है। तो कहने का मतलब अपन चीज़ें हम भूला बहुत जल्दी हैं, भूला को नहीं भूला है। तो अपन को ध्यान रखना है। तो उन्होंने क्या किया? कहा कि हम जांच करवा रहे हैं। जांच करने वाला व्यक्ति राजा के होगा, तो राजा के पक्ष में रिपोर्ट देगा। गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, उसने जांच की कि उन्होंने कह दिया कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की है। इतनी सी बात है, ज्यादा बात ही कौन। तो ये क्या करता है भाई जवाहर सिंह? जवाहर विलास महल, जवाहर महल, ये दो तो महल बना हुआ है, ठीक है। यह तो जैसलमेर के किले में है। बिंग बाद में वो के बना हुआ है, मोहनगढ़ को दुर्ग बनवा दे। बिंग अलावा के काम करवा है। बिंग अलावा इसके समय 1945, इसके समय किसकी स्थापना हो गई? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हो गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना गुरु जी कब हुई? 1945 कण करी।
मीठा लाल व्यास। यहाँ तो राजा का इतना जमन दमन चक्र था, यहाँ करने नहीं देगा, इसलिए इसकी स्थापना कहाँ हुई, जोधपुर। और उसके बाद कौन, सागरमल गोपा कांड हुआ था इसके समय, सागरमल गोपा। वही गोपा परिवार है जो क्या है, वही गोपा परिवार है जो इनका राज तिलक करता है। सागरमल गोपा क्या लिखता है, सागरमल गोपा भाई, वो कह रहा है कि जैसलमेर का राजा गुंडा है, जैसलमेर का गुंडा राज। खुद को कहा कि हम तो आज़ादी के दीवाने। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, उस मुकदमे पर भी उन्होंने किताब लिखी जिसको उन्होंने मार दिया था। और महारावल के नवरत्न। अब आप सोच के देखो कि जके टाइम में जेड़ा राजतंत्र और राजा का शब्दी कानून है, और जैसलमेर तो इतना दूर बाहर का लोग पहुंचता ही कौन बैठे, और बैठे राजा के विरुद्ध आवाज उठाना कितना साहसपूर्ण काम था। आज लोकतंत्र है, फिर भी लोकतंत्र में इतना मीडिया प्रिंट सब सब कुछ है, लेकिन आज भी कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो उस समय डरता है भाई आवाज उठाने से, है ना। उस समय देखो, आज तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, सारी बातें। तो सागरमल गोपा ने उस टाइम ये लिख किया। तो सागरमल गोपा पर राजा ने क्या चलाया, राजद्रोह का केस। केस चला कर उसको क्या डाला, जेल में। कहाँ डाला, जेल। और उसमें जेल का पुलिस अधीक्षक था गुमान सिंह, उसी का व्यक्ति था। सिंह है तो उसी का होगा, है। उसने क्या किया, 3-4 अप्रैल रात 1946 जेल में जिंदा जला दिया। किसको, सागरमल गोपा। ठीक है। हत्याकांड पूछे तो 4 अप्रैल 1946 याद रखना। जांच के लिए कौन सी समिति, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। वो तो राजा के याद में था, उसने क्या रिपोर्ट दी, है, बोलो। उसने कह दिया तो ये तो क्या है, आत्महत्या है, बताओ। और लास्ट राजा आपको पता ही है कौन है, गिरधार सिंह। कौन है, गिरधर सिंह। ये अंतिम राजा है विलय के समय। अब मैं लिख रहा हूं नोट। नोट में दो बात याद रखनी है था ने। एक तो जैसलमेर राजा जो लोग है, इसकी उपाधि क्या थी, रावल। और बाद में क्या होगी, महारावल। महारावल उपाधि करने वाला कौन है, शाहबाज। कौन है, कल्याण सिंह। एक बात और याद रखना है, एक इनके जो हुआ करती थी, क्या बोलते हैं, सामंत। सामंत दो टाइप की श्रेणियां होती हैं। सामंत समझ रहे हो क्या, जैसे जैसलमेर के अंदर राजा क्या कर रहा है, राजा शासन कर रहा है। आज यहाँ देश ने अपने प्रांत में बांटे हुए नहीं, अरे देश है, अपने देश में अपने राजा, मतलब सेंट्रल सरकार, मोदी जी आज राजा है देश के। तो देश को प्रशासनिक इकाइयों में, स्टेट में बांटा है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, इस तरीके से प्रशासनिक इकाई। तो बे जगह लोग उनका बा रियासत अपने आप में देश ही, अपने आप में राष्ट्र हुआ करता था रियासत। उनकी खुद की सेना, खुद का न्यायपालिका, सारा सामान खुद का होता था, खुद की सेना, खुद का सब कुछ। तो राजा तो प्रशासनिक इकाइयों बांटेगा ना। तो राजा क्या करता था, 100 100 200 400 500 गांवों का, 50 60 गांवों के अलग अलग क्या बना देता, अलग अलग वो प्रशासनिक इकाइयां बनाते थे। जैसे जागीर बना दी, और जागीर को धारण करने वाला जागीरदार या सामंत, इनकी अलग अलग रियासतों में अलग अलग व्यवस्था होती थी। लगभग लगभग कमोबेश सेम ही, लेकिन अलग अलग रियासत में अलग अलग व्यवस्था होती। समझ गए बात। तो अठे जैसलमेर में सामंता की दो श्रेणियां होती, दावी और जीवनी। कौन सी, दावी और जीवनी। दाव जीवण जानोगे, थे तो मन लगे कौन जानो, कौन जानो नहीं है। दावी जीवनी तो जानो ही हो, लेफ्ट राइट। दाव मतलब लेफ्ट, जीवनी मतलब दाई। समझ गए बात। तो बस दो श्रेणियां होती। पूछ कि जैसलमेर के प्रशासन से संबंधित दावी और जीवनी क्या है, तो सामंतों की श्रेणियां थी दावी और जीवनी। दावी मतलब बाई,
जीवनी मतलब दाई, लेफ्ट राइट, डावी जीवनी। वो हो गयो थारो जैसलमेर को चंद्रवंशीय भाटी वंश। क्लियर। अब हम इसका कर लेते हैं रिवीजन। सिंपल। यहाँ आ जाओ आप, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सीधा यहाँ आना है। अब है ना, पढ़ने के बाद में थे दोबारा रिकॉल करो जना, बहुत आसान बन जाए बात वास्ते चीज। 25 राजा को क्रम याद रखना पहला, और फिर क्रम के बाद में बाकी सारी की सारी बातें याद रखने की, ये अपने आप में बड़ी बात है। वो 1 घंटे के अंदर आप पढ़ लियो, याद कर लियो, और क्या चाहिए आपको। ये वाले तो कंप्लीट हो गए। लूण करने की 2 बात, 1536 उमादेव को ब्याह मालदेव सा गए, और 1550 अर्ध शाखा। राय बाटी की 2 बात, 1570 और 76। 70 में अकबर की 3 दमाने, 76 के अंदर पोखरण को किलो खरीदे। वो पोखरण पहला जोधपुर में, फिर राय बाटी खरीद लियो, फिर हमेशा जैसलमेर में, आज भी जैसलमेर में, पहले जोधपुर में हुआ करता था। फिर चलो हम कहाँ चलते हैं। 2 हो गए। 2 के बाद फिर 2, भीम सिंह कल्याण सिंह। भीम सिंह के टाइम पुण्य सागर ने जम्मूद्वीप, प्रज्ञापति, उपांग सूत्र, और मुनि हंस सूरी ने क्या लिखा, जम्मूद्वीप, प्रज्ञापता, उपांग सूत्र, वर्ती। कल्याण सिंह क्या करता है, राहुल की जगह महाराहुल उपाधि लगा लेता है। 2 हो गए। अब 2 के सागे 3 याद रखो। कौन कौन है बोलो। सबल सिंह, अमर सिंह, अखे सिंह। सबल सिंह डोडिया सिक्का चलावे, अखे सिंह तो अखे शाही और मोहम्मद शाही सिक्का चलावे। अखे विलास महल और अखे पोल। अमर सिंह है, इससे पहले जस्ट अमर सिंह ने क्या किया, रानी का बाग और अमरकाश का नाला सिंधु नदी से पानी लेकर है, अखे सिंह हो गया। उसके बाद 2, अंग्रेजों से संधि करने वाला, क्रांति के समय संधि करने वाला मूलराज सेकंड। सेकंड में 2 बात है, अंग्रेजों से संधि करने वाला चित्रकला का स्वर्णिम काल, क्रांति के समय रणजीत सिंह। नमक संधि करने वाला बेरी साल। फिर 2, जवाहरलाल, सॉरी, जवाहर सिंह और गेदर। जवाहर सिंह क्या करते हैं, जैसलमेर के किले में जवाहर महल, जवाहर विलास महल, मोहनगढ़ किलो बना देवे। और क्या करता है, इसके टाइम जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हो जे 1945 में मीठालाल व्यास जोधपुर में करे, और सागरमल गोपावाड़ा कांड हो जाता है 4 अप्रैल 1946, जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति। और लास्ट राजा गिरधर सिंह। अंतिम राजा है विलय के समय कौन हो जाएगा, गिरधर सिंह। ये जैसलमेर का छोटा सा इतिहास हो गया। क्लियर। ऐसे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया जैसलमेर का। तथ्य में क्या पढ़ा था, सामंतों की 2 श्रेणियां थी, डाबी और जीवनी, डाबी और जीवनी। और एक और बात आई, रावल उपाधि हुआ करते थे, उसके बाद कल्याण सिंह ने महारावल उपाधि चालू कर दी। उधर क्या चल रहा है।